बच्चों, आज हम इस क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वह है दो सदिशों का गुणनफल के बारे में। देखो, दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है। जो दो सदिश का गुणन है वह है दो प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार है वह है अदिश गुणनफल। दूसरा जो प्रकार है वह है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश हो तो उन दोनों सदिशों का यदि मैं गुणनफल करता हूं तो उनके गुणनफल से हमें एक अदिश मान प्राप्त होता है, अदिश संख्या प्राप्त होती है, अदिश एक राशि प्राप्त होती है। और सदिश गुणनफल क्या होता है कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश हो, उन दोनों सदिशों का यदि मैं गुणनफल करता हूं तो मुझे एक सदिश प्राप्त होता है। तो इसलिए इसको सदिश गुणनफल कहते हैं और इसलिए इसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं। अब हम बात करते हैं अदिश गुणनफल की। सबसे पहले आज हम इसी क्लास में यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि अदिश गुणनफल क्या है। यदि मैं कहूं कि मेरे पास कोई दो सदिश है, एक सदिश है ए, एक सदिश है मेरे पास बी, तो इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल या मैं इसको बिंदु गुणनफल भी कहता हूं या डॉट प्रोडक्ट भी बोलता हूं। तो इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए सदिश डॉट बी सदिश से। ये डॉट लगा हुआ है इसीलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए सदिश डॉट बी सदिश ये इक्वल होता है बच्चों मॉडुलस ऑफ ए सदिश, मॉडुलस ऑफ बी सदिश और कोस थीटा। कोस थीटा के इक्वल होता है। तो देखो, थीटा यहां क्या है? थीटा इन दोनों सदिशों के मध्य बना एक कोण है, जो कोण एंटी क्लॉकवाइज में है। जो कोण क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक सदिश ए सदिश है, एक सदिश मेरे पास बी सदिश है, इसको मैं बी सदिश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं ए सदिश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इन दोनों सदिशों के मध्य जो कोण है वो है ये थीटा, और इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यदि मेरे पास कोई दो सदिश है, एक ए सदिश है, एक बी सदिश है, तो इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल हम ए सदिश डॉट बी सदिश से व्यक्त करते हैं, और यह इक्वल होता है मापांक ऑफ ए सदिश, मापांक ऑफ बी सदिश, कोस थीटा। और उसके बाद में यदि देखें तो थीटा क्या है? इन दोनों सदिशों के मध्य एक कोण है जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में काम किया जाता है। अब हम उसके बाद में बात करते हैं कि जब मेरे पास कोई ये दो सदिश है तो इन दोनों सदिशों के मध्य यदि कोण मैं कहूं 0 डिग्री हो, या हम फिर ऐसे कहें कि हमारे पास ये दोनों जो सदिश है ये दोनों सदिश समांतर, तो हम इसके कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन या कुछ महत्वपूर्ण निगमन के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो निगमन आ रहा है वो ये है कि जब थीटा इक्वल टू क्या हो? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो? 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो? 0 डिग्री। या मैं कह सकता हूं, या मैं कहूं कि ए सदिश समांतर हो किसके? बी सदिश से। तभी इन दोनों की दिशाएं समांतर है, दोनों की दिशाएं एक तरफ है, अनुदिश है दोनों की एक दिशाएं आपस में। तो उस कंडीशन में थीटा बराबर क्या आ रहा है? 0 डिग्री आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास इन दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, कौन सा गुणनफल? अदिश डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल है वो इक्वल हो जाएगा। क्या होगा कि ए सदिश डॉट बी सदिश ये बराबर होगा मापांक ऑफ ए सदिश और मापांक ऑफ क्या हो गया? बी सदिश। क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये कंडीशन थी, ये उसका डिडक्शन था। दूसरा यदि हम डिडक्शन की बात करें तो मैं कहूं कि जब मेरे पास यहां से ए सदिश बराबर हो किसके बराबर हो? बी सदिश के। अब देखो, दो सदिश समान कब हो सकते हैं? जब उनकी दिशाएं एक हो तथा उनका परिमाण भी क्या हो? एक हो, तभी वो दोनों सदिश समान हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी थीटा बराबर मेरे पास क्या आ गया? 0 डिग्री आया। थीटा बराबर क्या आया? 0 डिग्री आ चुका है। तो उस कंडीशन में भी ए सदिश और डॉट बी सदिश इसके बराबर आएगा मापांक ऑफ ए सदिश, मापांक ऑफ क्या आया? बी सदिश। मैंने ये भी कहा कि जब ए सदिश बराबर हो किसके? बी सदिश के, तो उस कंडीशन में हमारे पास ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण भी क्या आता है? समान आता है। तो मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं कि चूंकि
मापांक, यहाँ एक कंडीशन और लिख सकते हैं कि मापांक ऑफ ए सदिश इक्वल है मापांक ऑफ बी सदिश के। तो उस कंडीशन में ए सदिश डॉट, यहाँ भी हमारे पास बी सदिश की जगह क्या लिखे, ए सदिश लिखे, तो ए सदिश डॉट ए सदिश किसके इक्वल आ चुका है, मापांक ऑफ ए सदिश और मापांक ऑफ ए सदिश। यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए सदिश डॉट ए सदिश किसके इक्वल है, मापांक ऑफ ए सदिश के स्क्वायर, मापांक ऑफ ए सदिश का क्या आ चुका है, स्क्वायर आ चुका है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बनी है, इसकी हमें बहुत जगह आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब उसके बाद में तीसरी जो कंडीशन आ गई, तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि मैं ये कह सकता हूं कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब इन दोनों सदिशों की जो दिशाएं हैं वो विपरीत हो, दोनों सदिशों की यदि दिशाएं विपरीत होती हैं तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, देखो एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर जा रहा है, इनकी दोनों की दिशाएं कैसी है, विपरीत, तो इनके मध्य बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का हुआ, 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जब ए सदिश और बी सदिश विपरीत सदिश है, विपरीत सदिश है, या हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में देखें तो हमारे पास ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल आएगा मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश, और कोस 180 का जो मान है वो कितना आएगा, -1 होगा। तो यहां से हम कहेंगे नेगेटिव होगा, तो -1, तो उस कंडीशन में ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल आएगा माइनस ए सदिश और बी सदिश। ये हो गया तीसरा डिडक्शन। अब हम चौथे डिडक्शन की बात करते हैं। तो चौथा जो डिडक्शन है वह है हमारे पास यहां से चौथा जो डिडक्शन आ रहा है वह कि जब ये दो सदिश है, ये दोनों सदिश एक दूसरे पर या परस्पर क्या हो, दोनों सदिश लंबवत, यदि परस्पर लंबवत होते हैं तो थीटा इक्वल टू हमारे पास जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, वह 90 डिग्री का बन रहा है। तो चौथी जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, जब ए सदिश और बी सदिश परस्पर कैसे हो, लंबवत हो, या मैं कहूं कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तब उस कंडीशन में हम यहां से देखेंगे कि ए सदिश डॉट बी सदिश क्या आएगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री आ रहा है तो उस कंडीशन में कोस 90 का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, 0 मान आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आएगा मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश, और इनटू में क्या आ चुका है, यहां से 0 आ चुका है। तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा सबको, 0। तो ए सदिश डॉट बी सदिश किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमारे पास एक कंडीशन और बनी यहां से कि यदि कोई दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका जो अदिश गुणनफल है वह हमेशा 0 के बराबर होता है। क्या होगा कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका हमेशा जो अदिश गुणनफल है वह 0 के बराबर होता है। अब हम उसके बाद में एक बात कर रहे हैं, हम कहेंगे कि हमारे पास अंतरिक्ष में x अक्ष, y अक्ष और क्या है, z अक्ष है। तो इन x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के जो अनुदिश o अक्ष, oy, oz के अनुदिश यदि हम इनके सदिश घटक देखें तो i के, j के और क्या आ रहा है, k के आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास i के, j के और k के का जो अदिश गुणनफल होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि मैंने बात की i के, j के और k के। अब देखो i के x अक्ष पे, j के y अक्ष पे और k के कहां हमने माना था, इकाई सदिश कहां माना था, हमने माना था z अक्ष पे। अब यदि इन्हीं का मैं आपस में गुणनफल करता हूं, कैसा गुणनफल, अदिश गुणनफल करता हूं, तो उस कंडीशन में इनसे हमें क्या मान प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। तो पहली कंडीशन है कि यदि i कैप डॉट में i कैप डॉट क्या करते हैं, i कैप करते हैं, तो ये क्या आएगा, मापांक ऑफ i कैप इंटू मापांक ऑफ i कैप, और यहाँ को अब बताओ थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, i कैप कहाँ स्थित है, x अक्ष पे, और दूसरा i कैप भी कहाँ है, x अक्ष पे। इसका मतलब इन दोनों की दिशाएं समान है, इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान है।
तो उस कंडीशन में थीटा हमारे पास कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बना। यदि थीटा यहाँ 0 डिग्री बना तो cos 0 का मान हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है तो i कैप डॉट i कैप ये किसके बराबर आएगा, देखो मापांक ओ i कैप, मतलब i कैप कैसा है, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का यदि हम मापांक निकालते हैं तो इसका परिमाण हमारे पास 1 आता है। तो 1 इंटू 1 और इंटू cos 0 का मान क्या है, तो i कैप डॉट i कैप का मान क्या जाएगा, 1। इसी प्रकार से मैं देखूंगा तो j कैप डॉट j कैप का मान क्या आएगा, 1। इसी प्रकार से हम देखें तो k कैप डॉट k कैप का मान क्या आएगा, 1। मतलब ये बात हुई कि हमारे पास जो सदिश घटक है i कैप डॉट i कैप का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। या ऐसे कहूं कि हमारे पास जो सदिश घटक है उन सदिश घटकों का यदि मैं अदिश गुणनफल करता हूं उन्हीं सदिश घटकों के साथ, तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। या हम कहें कि i कैप डॉट i कैप 1 आएगा, j कैप डॉट j कैप हमेशा 1 आएगा, या k कैप का अदिश गुणनफल k कैप के साथ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन है, दूसरी क्या है कि यदि यही जो सदिश घटक है या जो घटक दे रखे हैं हमारे पास, इनका अन्य किसी घटक के साथ यदि हम अदिश गुणनफल करते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है। देखो कि यदि मैं अदिश गुणनफल करता हूं i कैप डॉट j कैप, तो यहाँ आएगा मापांक ऑफ i कैप, मापांक ऑफ क्या आया, j कैप। अब बताओ इनके मध्य कोस, यहाँ से आया कोस। अब इनके मध्य बताओ कि हमारे पास कोण कितना डिग्री होगा। मैं देख रहा हूं कि i कैप हमारे पास x अक्ष की दिशा को इंडिकेट करता है, j कैप y अक्ष की दिशा को इंडिकेट करता है। तो बताओ इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये x अक्ष का है और ये y अक्ष के दिशा में है। तो हमारे पास यहाँ से जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। यहाँ से देखें तो i कैप डॉट j कैप, बोलो i कैप का मान यहाँ से परिमाण क्या होगा, 1, यहाँ से परिमाण क्या होगा, 1, और cos 90 का मान क्या होगा, cos 90 का मान 0, तो यह आ चुका है 0। तो इसी प्रकार से i कैप डॉट j कैप किसके बराबर है, यहाँ से 0। तो i कैप का मान यदि हम j कैप के साथ अदिश गुणनफल करते हैं, i कैप का यदि हम j कैप के साथ अदिश गुणनफल करते हैं तो ये अदिश गुणनफल किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हुआ कि j कैप का यदि मैं k कैप के साथ अदिश गुणनफल करूं तो इसमें भी हमारे पास कोण जो बन रहा है वो 90 बन रहा है। इसका मतलब 90 बन रहा है तो रिजल्टेंट इनका अदिश गुणनफल है वो क्या आना है, 0 आना है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो k कैप डॉट i कैप, यदि इनकी बात करते हैं तो इन्हीं में भी जो कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और 90 डिग्री का बन रहा है उस कंडीशन में इनका भी जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो ये बात हुई हमारे पास इनके अदिश गुणनफल की कि हमारे पास यदि सदिश घटक दे रखे हैं x अक्ष का, y अक्ष का, z अक्ष का, और वह सदिश घटक इकाई सदिश है, तो उस कंडीशन में हमारे पास उनका सदिश गुणनफल क्या होगा, ये बात हमने अभी पढ़ी। अब हम इस अदिश गुणनफल के कुछ गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं अदिश गुणनफल के गुणधर्म। सबसे पहला जो गुणधर्म आता है वह है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता क्या है कि यदि मेरे पास कोई एक ए सदिश है, एक मेरे पास बी सदिश है, यदि मैं इनका अदिश गुणनफल करता हूं तो ए सदिश डॉट बी सदिश ये बराबर आता है, किसके आता है, मापांक ए सदिश, मापांक बी सदिश, और क्या आता है, cos थीटा। अब यदि मैं a सदिश की जगह b सदिश रखूं और b सदिश की जगह यदि मैं a सदिश रखता हूं तो b सदिश डॉट a सदिश इनका मान आता है हमारे पास मापांक b सदिश, मापांक a सदिश, और क्या आता है, cos थीटा आता है। दोनों के मध्य एक ही कोण है, तब उस कंडीशन के लिए हम बात करते हैं। तो हम यहां से देख रहे हैं कि a सदिश डॉट b सदिश का जो हमारे पास मान आ रहा है, परिमाण आ रहा है, और b सदिश डॉट a सदिश का जो हमारे पास परिमाण आ रहा है, वो दोनों परिमाण कैसे पाए गए हैं, इक्वल पाए गए। तो ये परिमाण और ये परिमाण दोनों आपस में क्या है, समान है। तो हम कहेंगे a सदिश डॉट b सदिश वह इक्वल है b सदिश डॉट
ए सदिश के। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्रमनियता नियम को क्या करता है, पालन करता है। कौन? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। उसके बाद में हमारे पास दूसरी जो कंडीशन आती है वह आती है साहचर्यता की। साहचर्यता क्या है कि यदि मेरे पास कोई सदिश है, उन सदिशों, दो सदिश है, उन दोनों सदिशों का यदि मैं अदिश गुणनफल करता हूं, तो अदिश गुणनफल को यदि मैं किसी एक अदिश राशि से गुणा करूं, तो उस अदिश राशि से गुणा करने पर क्या फर्क होगा। तो m, जैसे मेरे पास कोई एक अदिश राशि है, एक है मेरे पास a सदिश, तो सबसे पहले मैं m को गुणा करता हूं a सदिश से, और उसके बाद में उसका अदिश गुणनफल करता हूं किससे, b सदिश से। तो इसका मान, जैसे हमने इनका मान निकाला है, वैसा का वैसा हम इनका भी मान निकाल सकते हैं, और वह मान हमेशा बराबर होगा। इनके बराबर होगा m इंटू a सदिश डॉट b सदिश, और बराबर होगा हमेशा इनके कि a सदिश डॉट m इंटू b सदिश। तो ये हमेशा क्या पाया जाएगा, इक्वल पाया जाएगा। इक्वल पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमेशा ये जो हमारे पास सदिश है, दो सदिशों का अदिश जो गुणनफल है, वह हमेशा सहचार्यता नियम क्या करेगा, फॉलो करता है। उसके बाद में आ रहा है हमारे पास बंटनता का। यदि बंटनता के नियम की बात करते हैं तो देखो बंटनता, यदि हम बंटनता नियम की बात करें तो मैं कहूं कि मेरे पास कोई सदिश है, उन सदिशों का मैं कोई तीन सदिश है, और उन तीनों सदिशों में से किन्हीं दो सदिश का योग करते हुए तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल करता हूं। तो जैसे मेरे पास है a सदिश प्लस मैंने किया b सदिश, और इसका मैंने अदिश गुणनफल किया, किसके साथ किया, c सदिश के साथ किया। तो यह अदिश गुणनफल हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, a सदिश डॉट b सदिश प्लस किसके इक्वल होगा, c सदिश के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बंटनता नियम को भी क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए हमारे पास इस सदिश जो अदिश गुणनफल है, उस अदिश गुणनफल के तीन गुणधर्म थे। पहला गुणधर्म था क्रमनियता, दूसरा था सहचार्यता, और तीसरा था बंटनता। तो ये तीनों गुणधर्मों का क्या करेगा, नियम का पालन करता है। अब उससे अगला जो टॉपिक ले रहे हैं हम पढ़ने के लिए, वह है हमारे पास कि यदि घटकों के पदों में, यदि हम किन्हीं दो सदिश का अदिश गुणनफल देखें, घटकों के पदों में, अदिश गुणनफल, घटक का अर्थ है कि हम उनको सदिश रूप में लें। तो सबसे पहले मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक सदिश a सदिश है, और उस a सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 क्या है हमारे पास k के पर। एक मेरे पास b सदिश है, और इस b सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। अब यदि मैं इन घटकों को आपस में, या मैं ऐसे कहूं कि हमारे पास ये जो दो सदिश है, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल करूं, तो वो किस प्रकार से होगा। तो इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल को मैं लिख सकता हूं a सदिश डॉट b सदिश, वह इक्वल होगा a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, और डॉट यहां से क्या आएगा कि b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के पाए। अब देखो इनके अदिश गुणनफल करते हैं। तो सबसे पहले वाले पद को मैं इससे गुणा करते हैं, तो a1 और b1 ये तो दोनों अदिश राशियां हैं, अदिश संख्या है। i कैप और i कैप क्या है, हमारे पास सदिश है। तो i कैप डॉट i कैप करता हूं, अभी हमने पढ़ के आए थे, यदि मेरे पास उनके सदिश घटक हो तो उनका गुणनफल मैं किस प्रकार से करूं। तो i कैप डॉट i कैप, वहां हमारे पास उसका मान प्राप्त हुआ था, i कैप डॉट i कैप का मान कितना हुआ था, 1 हुआ। तो a1 i कैप डॉट b1 i कैप, इनका मान क्या हो जाएगा a1 b1, और i कैप डॉट i कैप का मान क्या हो गया। ऐसे ही यदि मैं इसका गुणन करता हूं इसके साथ, तो a1 और b2 तो क्या है हमारे पास अदिश राशियां, अदिश मान है, अदिश संख्या है। i कैप और j कैप एक सदिश है, तो i कैप डॉट j कैप यदि मैं करता हूं, तो अभी हमने पढ़ के आए हैं i कैप डॉट j कैप क्या आएगा 0। तो यहाँ हमारे पास उसको लिखने की आवश्यकता है या नहीं है, अगर लिखें तो भी हमारे पास 0 आता है। ऐसे ही
A1 I कैप डॉट B3 K कैप करते हैं तो I कैप डॉट K कैप क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही A2 J कैप डॉट I कैप करते हैं तो इसका मान भी क्या आता है 0 प्राप्त होता है। ऐसे ही A2 J कैप और डॉट B2 J कैप करते हैं तो इसका मान क्या आएगा A2 और क्या आएगा B2, क्यों J कैप डॉट J कैप का मान क्या आएगा 1। ऐसे ही A2 J कैप प्लस इंटू B3 K कैप को यदि हम गुणा करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो J कैप डॉट K कैप क्या आएगा 0। तो एक बार फिर हमने लिखा है यहाँ से 0। अब हम करते हैं A3 K कैप डॉट B1 I कैप, क्या आता है हमारे पास K कैप डॉट I कैप क्या आएगा 0। तो यहाँ फिर से 0 आया प्लस A3 K कैप डॉट करते हैं B2 J कैप, तो यहाँ से फिर से क्या आएगा 0, क्योंकि K कैप डॉट J कैप क्या आता है 0 आता है। ऐसे ही A3 K कैप डॉट करते हैं हम B3 K कैप से, तो K कैप डॉट K कैप क्या आएगा 1। तो उस कंडीशन में यहाँ से हमारे पास आता है कि A3 इंटू क्या आ चुका है B3। तो यहाँ से देखें तो A1 B1 प्लस A2 B2 और प्लस क्या आया A3 B3 किसका आया। यदि मेरे पास कोई दो सदिश है उन दोनों सदिशों का यदि मैं अदिश गुणन करता हूँ तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा कि A सदिश डॉट B सदिश इक्वल होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 और B3। ये कब होगा जब हमारे पास A सदिश और B सदिश घटकों के पदों में हमारे पास दिए हुए। अब इसी बात को हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो आगे की तरफ लेके जाते हैं तो अब हम करेंगे कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश है तो उन दोनों सदिशों के मध्य जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा। तो दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण, तो देखो हमारे पास यहाँ जो दो सदिश दिए हुए थे उन दोनों सदिशों का हम यदि अदिश गुणनफल देखें तो वह बराबर था A सदिश डॉट B सदिश इक्वल आ रहा था मॉडुलस ऑफ A सदिश मॉडुलस ऑफ B सदिश और क्या आ रहा था यहाँ से cos थीटा। यदि मैं यहाँ cos थीटा की बात करूँ cos थीटा की बात करते तो cos थीटा बराबर क्या जाएगा यहाँ से A सदिश डॉट B सदिश अपॉन मापांक ऑफ A सदिश और मापांक ऑफ क्या आ गया यहाँ से B सदिश आ चुका है। अब हम बात करते हैं तो देखो यदि हम इनके घटकों के पदों में यदि अदिश इनका कोण निकाले, घटकों के पदों में यदि हम इन दोनों सदिशों के मध्य कोण निकाले तो वह कैसे निकालेंगे। तो वह उसका निकालने का तरीका रहेगा कि A सदिश डॉट B सदिश, अभी हमने घटकों के पदों में हमने A सदिश और डॉट B सदिश ज्ञात किया, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात किया। तो ये अदिश गुणनफल हम यहाँ रखते हैं, क्या आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 और क्या आया B3 अब यहाँ से मॉडुलस ऑफ A सदिश, मतलब हमारे पास इस सदिश का हमें क्या याद करना है मापांक याद करना है। यदि हम इस सदिश का मापांक याद करते हैं तो मापांक क्या आएगा यहाँ से कि रूट, मतलब A सदिश का मापांक याद करते हैं क्या आएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और अगले वाले जो हमारे पास B सदिश है इस B सदिश का मापांक याद करते हैं। मापांक क्या आएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा B3 का स्क्वायर। तो घटकों के पदों में हमने किन्हीं दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात किया है। अब देखो एक छोटी सी बात और आती है, यदि ये दोनों सदिश A सदिश और B सदिश परस्पर कैसे हो लंबवत हो, परस्पर कैसे हो लंबवत, तो हमें पता है कि उस कंडीशन में हमारे पास इन दोनों सदिशों के मध्य बनने वाला जो कोण है वह कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण 90 डिग्री होता है तो cos 90 का मान क्या आएगा 0। तो 0 बराबर हुआ किसके A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन की रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। अब देखो इस बात को यदि हम इधर लेके जाते हैं 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 और ये इक्वल होगा किसके 0 के, ये इक्वल किसके होगा 0 के। तो एक नई कंडीशन बनी हमारे पास, यदि हमारे पास दोनों सदिश घटकों के पदों में दे रखे हैं उस कंडीशन में यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 का मान किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास एक प्रक्षेप का और है,
एक प्रक्षेप का छोटा सा टॉपिक और है, और उस प्रक्षेप के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सदिश ए सदिश है, ये हो गया ए, ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया बिंदु बी, और ये हो गया हमारे पास ए सदिश, और ये हो गया हमारे पास बी सदिश। अब बिंदु ए से हम ओए रेखाखंड एक लंब डालते हैं, लंब डाला तो वह है बिंदु एम पर। ऐसे ही बिंदु बी से हम इस रेखाखंड पे लंब डालते हैं, और वह है बिंदु क्या किस पे है, एम। ठीक है, ये लंब है। अब हमारे पास जो OM बन रहा है, OM एक रेखाखंड है, इसका सदिश निरूपण O से B की तरफ है, तो इसलिए OM का भी सदिश निरूपण किसकी तरफ होगा, O से N। तो जो OM है वह है A का B पर प्रक्षेप, A का किस पे प्रक्षेप है, B पर प्रक्षेप है। ऐसे ही यहां यदि हम देखें तो इस OA को, OA एक सदिश है जिसकी दिशा O से A की तरफ है, तो उसी प्रकार से ON भी एक सदिश है जिसकी दिशा O से किसकी तरफ होगी, N की तरफ होगी। तो जो OM सदिश है वह है B का A पर प्रक्षेप। देखो वापिस से रिपीट करता हूं, मेरे पास कोई दो सदिश है, इन दोनों सदिशों के बिंदु से अंतिम बिंदु से हमने एक दूसरी रेखाखंड पे लंब डाला, यहाँ लंब डाला तो ये आया एम पे, और यहाँ डाला तो ये आया एन पे। मैं यहाँ OB सदिश को दे रहा हूँ, OB सदिश का प्रारंभिक बिंदु O है, अंतिम बिंदु B है, इसकी दिशा O से B की तरफ है, तो OM भी एक रेखाखंड है, ये भी एक सदिश है। कब, जब O से दिशा हमारे पास किसकी ओर हो रही है, M की तरफ हो रही है। तो जो OM सदिश है वह है OM सदिश, देखो क्या है, रेखा A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप है। ऐसे ही ON जो सदिश है वह है B सदिश का A सदिश पर क्या है, प्रक्षेप। तो देखो OM सदिश बराबर A सदिश का B सदिश पर यदि हम प्रक्षेप देखें तो वह इक्वल होगा A सदिश डॉट B सदिश अपॉन मापांक A सदिश। अब देखो B सदिश अपॉन मापांक B सदिश क्या लिख सकते हैं, A सदिश डॉट B के B लिख सकते हैं। ऐसे ही B सदिश का A सदिश पर यदि हम प्रक्षेप देखें तो वह इक्वल होगा A सदिश डॉट B सदिश अपॉन मापांक किसके बराबर होगा, A सदिश के। यहाँ A सदिश अपॉन मापांक A सदिश है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, A कैप डॉट B सदिश, A कैप डॉट क्या आएगा, B सदिश। तो इस प्रकार से हमने किन्हीं दो सदिशों का एक दूसरे के ऊपर डाला गया प्रक्षेप है, उस प्रक्षेप को हमने क्या किया, ज्ञात किया। तो A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा, A सदिश डॉट B सदिश अपॉन मापांक B सदिश। दूसरा B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा, A सदिश डॉट B सदिश अपॉन मापांक A सदिश।